बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। यदि अल्फा और बीटा वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, वर्ग समीकरण इस तरीके की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। ठीक है, और क्योंकि एक वर्ग समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे जिसको कि अल्फा बीटा से दिखाते हैं। तो इसमें एक संबंध होता है कि इन मूलों का जो योग होता है ये बराबर होता है माइनस बी बटा ए के, और मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए के। तो चलिए इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग अपने प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे हमें अल्फा बीटा इसके मूल दे रखे हैं और समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ही दे रखी है। हमें मान ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा का। तो दो चीजें तो हमें पता ही है, अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस बी बटा ए और अल्फा गुणा बीटा का मान है सी बटा ए। तो हमें तो इसका मान चाहिए, इसको थोड़ा हल करते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 बटा अल्फा गुणा बीटा, ये बराबर होगा, अगर हम यहाँ पे ये सूत्र लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये होगा ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा गुणा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा बीटा। यहाँ पे हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा बीटा। लेकिन आप जानते हैं हमारे पास जो मान है वो या तो अल्फा प्लस बीटा का है या फिर अल्फा गुणा बीटा का है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट हम ऐसे करेंगे, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, बटा में अल्फा बीटा भी ऐसा आ जाएगा। इसको अल्फा प्लस बीटा का वर्ग बनाना है, जो क्या होगा अल्फा का वर्ग प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का वर्ग, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक दो अल्फा बीटा नहीं 3 अल्फा बीटा इसमें जोड़ने पड़ेंगे, तो 3 घटाएंगे भी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा और माइनस 3 अल्फा बीटा करेंगे। तो ये बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा गुणा ये जो बनेगा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और ये है माइनस 3 अल्फा बीटा, और ये किसका सूत्र हो जाए, ये है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा गुणा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पे हम इसके मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा है सी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बटा ए, इसका हो जाएगा वर्ग, माइनस 3 गुणा अल्फा बीटा है सी बटा ए। अब इसको थोड़ा हल करते हैं, यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, ये बराबर आएगा माइनस बी बटा सी, और इसका वर्ग होगा बी का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस 3c बटा ए। आप चाहें तो अपना उत्तर यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर इसको थोड़ा और हल कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ए का स्क्वायर आएगा, ये आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ac बटा ए स्क्वायर सी। यह आएगा इस प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।